कई कार्यक्रम में गया हूँ, लेकिन सच में आज जिस कार्यक्रम में आया हूँ, इस कार्यक्रम का जो मन से आनंद है, मैं आप सबको पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूँ और अपने मन से आपको प्रणाम भी करता हूँ। आज भी मंडला आने के लिए आने जाने के मार्ग के माध्यम से हम सब जानते हैं कि कुछ कठिनाइयां हो सकती है और इसके कारण से ये एक अलग भौगोलिक परिस्थिति में बना हुआ मंडला हमारा है। लेकिन आज जिस कार्यक्रम का निमित्त बना है, जिसके कारण से मैं आया, मेरे मन में अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक जितना आनंद आया होगा, आज आया आनंद उतना सब उसकी तुलना में निश्चित रूप से कम होगा। क्या समय था, क्या दौर था और क्या यहाँ की क्षेत्र की आपकी बेटी ने अपने इस पूरे गोंडवाना क्षेत्र की एक महारानी, जिसने मुगलों से लड़ाई लड़ करके हम सबका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, रानी दुर्गावती महारानी की अपने लिए अभिनंदन करें रानी दुर्गावती। और एक नहीं दो बेटियां, समादरणी देवी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती, ऐसी अपने यहाँ की बहनों के माध्यम से यहाँ का तो क्षेत्र ऐसा लगता है कि किनका नाम लो और किनका छोड़ो। मुगलों की ऐसी सत्ता को शंकर शाह, रघुनाथ शाह, क्या बड़े बड़े नाम है हमारे बीच में। आप सबको प्रणाम करता हूं इनके माध्यम से और इस धरती के माध्यम से सिर झुका करके प्रणाम करने की इच्छा होती है। मैं आप अंदाज लगाइए, कैबिनेट की पहली मीटिंग अगर हमने मध्य प्रदेश में शपथ लेने के बाद कहीं की थी तो वो रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए रानी अवंतीबाई और दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में हमने पहली कैबिनेट करी थी, क्योंकि ये क्षेत्र का बलिदान है। ऐसा पूरा देश इसको नमन करता, पूरा देश विशेष आदर से देखता। ऐसी रानी दुर्गावती हमारे यहाँ तो वैसे बहन बेटियों का सम्मान कैसे है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे यहाँ माता बहनों का, देवी स्वरूप दुर्गा का जो मान होता, सम्मान होता, इसलिए हमारे यहाँ नाम भी रखा जाता है, लिया जाता है भगवान का नाम भी। तो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, पहले हमारी माता बहनों का नाम लिया जाता है, बाद में भगवान का नाम आता है। और ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि तमाम कष्टों के बाद हमको जन्म देने वाली माता हमको अपने जीवन में वो लालन पालन करके इस संसार रूपी एक नए सागर में जाने के लिए न केवल वो तैयार करती है, बल्कि अपने आंचल की छाया में इतने आशीर्वाद देती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी संघर्ष की कठिनाइयों पे भी हम सहायता से पार कर सके। जीवन भर माताओं का आशीर्वाद हमको मिलता है। यह आशीर्वाद हमारे अपने देश में, हमारी संस्कृति में एक विशेष रूप से देखा जाता है। इसलिए हमने हमारे अपने देश को दुनिया के 200 से ज्यादा देश, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कितने प्रकार के देश, लेकिन कोई देश अपने देश को माता रूप में नहीं मानता। एकमात्र देश है भारत, जो भारत माता करके अपनी संस्कृति को नमन करता है। ये मात्र संस्था को स्वीकार करता है। माँ के आंचल में जो आनंद मिलता है वो हम अपनी पृथ्वी पर भारत भूमि में विश्वास करते हैं। अभी हमारी बहन जी ने नारा लगवाया था, नर्मदे मैया की। आप तो उस बहुत सौभाग्यशाली लोग जिनको अपने माता का, नर्मदा मैया का आशीर्वाद मिलता है। और ऐसा कहते हैं कि भारत में कई नदियां होगी, लेकिन कई नदियों में नर्मदा जी की गिनती नहीं हो सकती। नर्मदा जी तो एक ही है, एक ही, जो न केवल पूरे प्रदेश को बल्कि गुजरात को भी अपने आंचल से सराबोर करते हुए वर्तमान में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने में सब प्रकार के आशीर्वाद लुटा करके हम सबका जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को स्मरण करते हैं। मोदी जी के माध्यम से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूरा क्षेत्र, क्या गुजरात के जंगल से जंगल वाले क्षेत्र भी हरे भरे चमन हुए। ये हमारे प्रदेश में भी हो जाते 40 साल पहले।